IMF का स्टेटमेंट है वो आपने खुद पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। मेरी IMF की MD के साथ टेलीफोन पर एक घंटे से ज़्यादा मेरी गुफ्तगू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ें अब तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। 12 जुलाई को बोर्ड की मीटिंग होगी। IMF की MD का और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वाकई पेरिस मीटिंग के बाद फिर बड़ी संजीदगी दिखाई और बड़ी उन्होंने उनकी कोऑपरेशन रही। बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान का IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं 9 माह में $3 अरब का मुआहिदा हुआ है। 12 जुलाई की बोर्ड मीटिंग के बाद किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। IMF के साथ कई माह से बातचीत चल रही थी, अब मुस्बत नतीजा निकला। मुआशी इस्तेहकाम के लिए कड़े फैसले किए। गुज़िश्ता हुकूमत ने गरीब आवाम पर मुआशी बोझ डाला और IMF मुआहिदे की धज्जियां उड़ाई। इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्तरका काविशों से मईशत को संभाला। चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए कलीदी किरदार अदा किया। दीगर दोस्त ममालिक ने भी पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से दो चार होने से बचाया। सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलवाने में आर्मी चीफ ने भी किरदार अदा किया। सिपा सालार ने आगे बढ़कर हमारी मदद की। कौमें कर्जों से तरक्की नहीं करती, कर्ज मजबूरी में लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान को दोबारा 24वीं मईशत बनाएंगे। IMF से मुआहिदा कौम की कामयाबी है। मुआहिदे के लिए वजीर आजम की काविशें काबिल तहसीन हैं। वजीर खजाना इसाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मुआशी प्रोग्राम में सिपा सालार अपना हिस्सा डाल रहे हैं। पिछले 10 रोज में हमने IMF को आमादा किया। मुआहिदे के दौरान मुश्किलात आईं मगर अल्लाह ने कामयाब किया। IMF प्रोग्राम पर दस्तखत हो चुके हैं। इसाक डार ने मजीद कहा पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला मुल्क नहीं। गुज़िश्ता हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लिए, जो तबाही हुई है उसे रिकवर करना है। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहिदा है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहिदे की मंजूरी देगा। एलामिया के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जुलाई के वस्त में होगा। मुआहिदे से समाजी शोबे के लिए फंड्स की फराहमी में बेहतरी आएगी। टैक्सेस की मद में होने वाली आमदन बढ़ेगी। मुआहिदा माली नाज़्म ज़ब्त का बायस बनेगा। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव भी कम होगा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने हाल ही में कई इकदाम किए हैं। हालिया बजट में आमदन बढ़ाने और मुआशी इस्तेहकाम के इकदाम किए गए। बजट में प्राइमरी सरप्लस बजट का 0.4% करने के इकदाम किए गए। बजट में नए सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाने का फैसला किया गया। BISP के जरिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इकदाम किए गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा शराइत के तहत बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। ज़राए के मुताबिक IMF मुआहिदे के बाद बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां जारी। गैस भी महंगी होने का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा किया जा सकता है। बिजली और गैस के रेट IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल बढ़ाने होंगे। बिजली के बुनियादी टैरिफ में तकरीबन ₹4 फी यूनिट तक मजीद इजाफे का इम्कान। मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। IMF मुआहिदा तमाम तर खदशात के बावजूद मुकम्मल हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा बहुत से खैर खाहों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। जिनकी उम्मीदों पर पानी फिरा उनमें दोस्त और दुश्मन दोनों शामिल थे। टैक्स चोरी बदतरीन मुल्क दुश्मनी है। टैक्स चोरी गरीब आवाम के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। IMF मुआहिदा मुआशी अमराज से छुटकारे के लिए सिर्फ मोहलत फराहम करता है। मुकम्मल इलाज हमने खुद करना है। IMF प्रोग्राम मुंजमद करके PDM ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। PTI रहनुमा और साबिक वजीर खजाना हम्माद अजहर का रद्द अमल, कहा एक नए IMF प्रोग्राम और गहरी इस्लाहात की फौरन जरूरत है। मईशत सुकड़ रही है और महंगाई अरूज पर है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद बोले IMF मुआहिदे की शराइत से आवाम को आगाह किया जाए। ये सारा गढ़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया है। मुआशी और सियासी इज्जत नीलाम हो जाए तो ना कोई मदद करता है ना आसानी से वापस आती है। बजट के असरात गरीब के घर में और हुक्मरानों के चेहरों पर पड़े जा सकते हैं। IMF मुआहिदा हमारे मुआशी चैलेंजेस की मरहम पट्टी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं वजीर आजम की सिफारतकारी ने अहम किरदार अदा किया। मईशत को मुस्तकिल बैरूनी इमदाद के चुंगल से निकालने के लिए मेहनत करना होगी। 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन इकॉनमी बन सकता है। IMF मुआहिदे से रुपया मुस्तहकम होगा। महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। बैरूनी सरमायाकारी आएगी।
मुआशी माहिरीन ने IMF मुआहिदा मुल्की मईशत के लिए खुशाइन करार दे दिया। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में माहिर मईशत आरिफ हबीब ने कहा, IMF का पाकिस्तानी मुआशी पॉलिसियों पर इत्मीनान मुल्क के लिए बहुत अहम है। IMF मुआहिदे से गैर मुल्की फंडिंग के इम्कानात बढ़ जाएंगे। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बढ़ेगा। महंगाई में भी कमी आएगी। मार्केटें खुलेंगी तो डॉलर का रेट फौरी 5 से 10 रुपए कम होगा। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक मोहम्मद बोस्तान कहते हैं, IMF से मुआहिदा ईद पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान को IMF मुआहिदों को पूरा करना होगा। फंड्स मिलने से बंद दरवाजे खुल गए हैं। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। मुल्क में ईद के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जारी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में बकरे, छतरे, दुम्बे और बैल कुर्बान। मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के ढेर में जानवरों की अलाइशें मौजूद। बेशतर मकामात पर कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें उठाने का सिलसिला जारी। लाहौर में ईद सफाई ऑपरेशन में खलल डालने वाले 105 अफराद धर लिए गए। ईद कुर्बान के दूसरे रोज भी तरह तरह के पकवान, मटन चाप, बीफ पुलाव, नमकीन गोश्त से सज गए दस्तरखान। किचन की रौनक के अरूज पर खवातीन ने मजे मजे के चटपटे खानों से फिजाओं को महका दिया। नली निहारी, गुन्ना गोश्त, तमपुख्त, सज्जी और रान रोस्ट पर भी हाथ साफ। नौजवानों का यारों दोस्तों के साथ रात को बारबेक्यू पार्टियों का प्लान। कल के मेजबान आज बने मेहमान। दावतों का सिलसिला जारी। खवातीन ईद के दूसरे रोज मैके पहुंच गई। शौहर भी ससुराल डे मनाने के लिए बीवियों के हमरा। बच्चों ने नाना नानी से भी ईदी बटोर ली। दूसरी जानिब ईद पर कई फैमिलीज ने पार्कों और तफरीही मकामात का रुख कर लिया। शुमाली इलाका जात में सयाहों का रश बढ़ गया। कोई मरी पहुंच गया तो कोई सवाल। हसीन वादियों में ईद यादगार। कराची में बच्चों और बड़ों की साहिल पर मौज मस्ती। बच्चे घुड़सवारी से लुत्फानंदोज होते रहे। सेंट्रल जेल कराची में भी ईद की खुशियां नुमाया। कैदियों के लिए महफिल मौसीकी का इनेकाद। अपनों से दूर उदास कैदियों ने रक्स भी किया। कई कैदी जुर्माना अदा न करने पर कैद, सजाएं पूरी हो चुकी। कैदियों ने कहा कि मुग़य्यर हसनात जुर्माना अदा कर दें तो बाकी जिंदगी अहले खाना के साथ गुजार सकते हैं। मुल्क के अक्सर इलाकों में ईद के दूसरे रोज भी बादलों की एंट्री। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आबाद है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बरसात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। वादी नीलम में 2 बहनें लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गईं। एक जाम बहक और दूसरी शदीद जख्मी हो गई। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी की पेश गोई कर दी। और ईद के रंग 92 न्यूज़ के संग बड़ी ईद पर बड़ी ट्रांसमिशन, कहकहे और गुलकारी। मेहमानों ने रंग जमा दिया। सलीम अलबेला, नवाज अंजुम की बातों से हंसी की पिटारी खुल दी। अदाकार सलीम शेख की भी दिलचस्प गुफ्तगू। गुलकारा ज़िले हुमा ने ईद ट्रांसमिशन में आवाज़ का जादू जगाकर 4 चांद लगा दिए।